हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के आ चुके हैं Q3 के रिजल्ट, लेकिन इनका इंपैक्ट मंडे के दिन में इस कंपनी पर कैसा रहेगा जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही इस कंपनी के लिए आ चुकी हैं दो धमाकेदार खबरें जिन्हें भी आपके साथ बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर लगभग 22% का ही सिर्फ डिलीवरी पोजीशन बना था, जो दोस्तों एक नेगेटिव के अपडेट दे रहा है। मतलब कि कंपनी में बड़े फंड हाउस बिल्कुल भी एंट्री नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से कंपनी का शेयर लगातार टूट भी रहा था। लेकिन इसका इंपैक्ट दोस्तों कल के दिन में काफी ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि करीब ईयरली बेसिस पर कंपनी ने अपने 52% के आसपास बहुत ही खराब रिजल्ट निकाल कर दिए थे। तो इनका असर दोस्तों यह भी हो सकता है कि 5%, 10%, 15% कितना भी दोस्तों ये कंपनी का शेयर कल के दिन में टूट सकता है। हालांकि दोस्तों यहां पर जो कंपनी के लिए अपडेट यह है कि यहां पर आप देख सकते हैं करीब 1 करोड़ के आसपास कंपनी का जो पिछले दिन वॉल्यूम बना था, यह सिग्नल दे रहा है कि कंपनी के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन की वजह से सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम यहां पर नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कंपनी के अंदर यहां पर वॉल्यूम बढ़ना चालू होगा, तो यह कंपनी का शेयर लगातार आपको कुछ बड़े मोमेंटम निकाल कर देने वाला है। लेकिन दोस्तों कंपनी का शेयर आपको भी पता है, अब यहां पर कल के दिन में अगर नेगेटिविटी दिखाता है तो बहुत ही ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि कंपनी का शेयर लगातार पिछले कई दिनों से 80 रुपए के लेवल को टच करने में ही काफी ज्यादा दिन लगा दिए थे। लेकिन अब दोस्तों यहां पर जो नेगेटिव ट्रेंड है वो हो सकता है कि 52 वीक के लो को टच कर ले, और इसकी वजह से दोस्तों कंपनी में पैनिक सेलिंग और बढ़ जाएगी अगर यह इसे ब्रेक डाउन करता है तो इस वजह से दोस्तों कंपनी का शेयर यहां पर गिरावट कराएगा। लेकिन दोस्तों कंपनी को आप फ्यूचर बेस पर देखते हैं, मतलब ये आने वाले 1-2 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो कंपनी का शेयर जबरदस्त रिटर्न आपको निकाल कर दे भी सकता है। अब जैसा कि 1 साल का यहां पर ट्रेंड आप देखेंगे तो कंपनी का शेयर 118 रुपए के आसपास पहुंच गया था, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी बने थे उससे एक दिन पहले तक। लेकिन जैसे ही बने हैं तो उसके बाद लगातार ट्रेंड नेगेटिव में बन गया। लेकिन पिछले 5 सालों में आप देखेंगे तो कंपनी का शेयर आप देख सकते हैं 23 रुपए से सीधा ही 118 रुपए पर पहुंच गया था। हालांकि दोस्तों आप मेन टाइम देखेंगे तो करीब यहां पर 2022 से कंपनी का शेयर 2025-24 के अंदर ही देख सकते हैं बहुत ही अच्छे रिटर्न दिया है, जो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। लेकिन दोस्तों ऐसा रिटर्न आप चाहते हैं इस कंपनी से, तो जरूर दोस्तों ऐसे ही रिटर्न आपको इस कंपनी से मिलेंगे भी, क्योंकि कंपनी के लिए आई हैं 2 जबरदस्त खबरें और इनकी वजह से कंपनी आने वाले दिनों में जरूर आपको कुछ ना कुछ बड़ा रिटर्न निकाल कर देने वाली है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी को डिविडेंड वगैरह का यहाँ पर अपडेट आपको मिल ही गया होगा कि आपको यहाँ पर डिविडेंड मिलने वाला है 1.14 रुपए का, जो दोस्तों आपको यहाँ पर 13 फरवरी से पहले अगर आप दोस्तों शेयर को होल्ड रखते हैं तो कंपनी के शेयर में आपको जरूर डिविडेंड की राशि मिलने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं 13 फरवरी कंपनी ने रिकॉर्ड तिथि यहाँ पर घोषित कर दी है और आपको मात्र 1.14 पैसे का यहाँ पर दोस्तों कंपनी डिविडेंड देगी हर शेयर के ऊपर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बजट हुआ आया है उसमें निवेश करने का भी एक बहुत ही बड़ा ऐलान सरकारी कंपनियों के लिए दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में बिजली क्षेत्र की 9 सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के कुल निवेश को लगभग 21% बढ़ाकर 86,138 करोड़ रुपए का प्रस्ताव यहां पर दिया है। लेकिन संसद में पेश बजट के अनुसार इन 9 कंपनियों द्वारा निवेश का संशोधित अनुमान, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का जो अनुमान था 2024-25 के लिए, वो यहां पर देख सकते हैं 71,278 करोड़ रुपए का आंका गया था, जबकि बजट का अनुमान आप देख सकते हैं 67,286 करोड़ रुपए यहां पर था। तो दोस्तों देखा जाए तो बजट के अनुमान से यहां पर बहुत ही बड़ा अपडेट आया है संसद भवन में। उसके बाद एनएचपीसी द्वारा किया जाने वाला निवेश अगले वित्त वर्ष में 13,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जबकि 2024-25 में संशोधित अनुमान 10,000 करोड़ का था और जो बजट का अनुमान था वो 11,193 करोड़ था। तो दोस्तों इन दोनों को यहां पर हिट करते हुए 13,000 करोड़ का देख सकते हैं बहुत ही बड़ा निवेश होने वाला है एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के अंदर। तो दोस्तों जब इतना बड़ा निवेश होगा कंपनी के अंदर तो दोस्तों बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी लॉन्च करेगी और बनाएगी भी, जिसकी वजह से कंपनी को आने वाले फ्यूचर में जबरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों 13,000 करोड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 2024-25 के लिए है, मतलब कि 2025 के लास्ट तक ये कंपनी इतना बड़ा निवेश यहाँ पर करने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो ये दोस्तों एक धमाकेदार खबर है सिर्फ और सिर्फ एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के लिए। उसके बाद दूसरा खबर आप देखेंगे तो केरल का लक्ष्य है 2030 तक 50% ऊर्जा नवीनीकरण स्रोत से प्राप्त करना है। मंत्री देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है, जिनमें देख सकते हैं यहाँ पर सौर पैनल वगैरह हैं और यहाँ पर कई ऐसे उपकरण हैं जिनको यहाँ पर लाया जाएगा तकनीकी विस्तार के द्वारा। 8 फरवरी का देख सकते हैं अपडेट आ रहा है। बिजली मंत्री के कृष्ण के अनुसार केरल 2030 तक अपनी बिजली की जरूरतों को 50% अक्षय ऊर्जा, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर निर्धारित कर रहा है। तो दोस्तों 2030 तक यहाँ पर 50% ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ाएंगे तो कई सारे टेंडर्स तो निकाले ही जाएंगे। साथ ही आप देखेंगे जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को यहाँ पर बढ़ावा देना है।
थाईकोन पुलिस ग्राउंड में आयोजित केरल के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा महोत्सव में उद्घाटन भाषण के समय बोलते हुए मंत्री ने कहा है कि 2040 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ाना है और 2025 तक कार्बन मुक्त करना है पूरे इंडिया को। मंत्री ने यह भी कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा तो यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर ही आत्मनिर्भर रहेगा पूरा केरल, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे पॉजिटिव अपडेट यहां पर बनते दिखाई देंगे। और दोस्तों सस्ते दामों पर देख सकते हैं बिजली उपकरण बिजली यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। और साथ ही आप देखेंगे तो दोस्तों ये जो यहाँ पर परियोजना लाई जा रही है ये यहाँ पर छोटे कस्बों से लेकर शहरों तक यहाँ पर पूरी तरह से उत्पादित रहेगी बिजली। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों इनका मानना है कि राज्य के नए वर्तमान सरकार के यहाँ पर तहत महत्वपूर्ण प्रगति की है और इससे इसकी बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 1360 मेगावाट बढ़ गई है, जिसमें 148 मेगावाट तो सिर्फ और सिर्फ जल विद्युत परियोजनाओं से आ रही है और यहाँ पर बाकी की सोलर एनर्जी से है। तो दोस्तों एनएचपीसी आपको पता है यहाँ पर सबसे ज्यादा जल विद्युत से भी और सौर ऊर्जा से भी करती है, लेकिन दोस्तों केरल के अंदर भी शायद यहाँ पर इस एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी की परियोजना चल रही है। 2027 तक जो राज्य का लक्ष्य है वो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से यहाँ पर परियोजनाओं के माध्यम से 3000 मेगावाट और जल विद्युत से 1500 मेगावाट देख सकते हैं जोड़ने की घोषणा कर दी है। जो मंत्री ने देख सकते हैं कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर संरक्षण पुरस्कार वितरण और पुरस्कार वितरण के विमोचन के दौरान यहाँ पर घोषणा की। तो देखा जाए तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर घोषणा कर दी गई है, जिसमें दोस्तों आपको भी पता है एनएचपीसी सबसे ज्यादा तो यहाँ पर जल विद्युत की परियोजना लेती है और उसके बाद यहाँ पर सौर ऊर्जा और फिर पवन ऊर्जा, इन सभी में दोस्तों निवेश करती है। लेकिन स्पेशल देखा जाए तो इस कंपनी को 1500 गीगावाट के कुछ टेंडर मिलते हैं तो कंपनी जरूर आपको बड़े इतिहास रचती दिखाई दे सकती है। तो देखा जाए तो दोस्तों केरल से इस कंपनी के लिए जबरदस्त खुशखबरी निकल कर आई। लेकिन दोस्तों जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो लगातार टूट रहा है और जो यूएस मार्केट है उसके अंदर भी आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ी बिकवाली देखने को मिली है शुक्रवार के दिन में। जैसे कि आप देख सकते हैं डाउ जोन्स, S&P 500 नैस्डैक वगैरह ये सभी दोस्तों यहाँ पर गिरावट में रहे और विक्स है जो यहाँ पर खतरे की घंटी बजाई रहा है। तो इनकी वजह से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट कल के दिन में फिर से डाउन हो सकता है। अगर होता भी है तो आपको जरूर नेगेटिविटी देखने को मिलेगी इंडियन स्टॉक मार्केट में और उसकी वजह से निफ्टी एनर्जी का सेक्टर भी टूट जाएगा। और ये टूटेगा तो दोस्तों एनएचपीसी जैसे शेयर तो पहले ही टूटेंगे क्वार्टर 3 के रिजल्ट की वजह से और भी ज्यादा गिरावट का प्रेशर बन सकता है। तो इस वजह से दोस्तों कंपनी का शेयर टूट सकता है और साथ ही दोस्तों डॉलर का भाव लगातार चढ़ रहा है और इसका भी इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप सतर्क रहें कल के दिन में। अगर लॉन्ग टर्म पर्पज से सोचते हैं तो आप जरूर दोस्तों इस स्टॉक को यहां पर होल्ड कर भी रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का शेयर फ्यूचर में जबरदस्त मोमेंटम निकाल कर दे सकता है। दूसरी साइड दोस्तों एफआईडीआई भी आप देख सकते हैं अपने बिकवाली को लगातार प्रेशर कर रहे हैं और इसकी वजह से भी इंडियन स्टॉक मार्केट पर लगातार गिरावट पे गिरावट यहां पर होती जा रही है। लेकिन कंपनी का दोस्तों आप देखेंगे यहां पर जो यहां पर शॉर्ट ओवरव्यू है वो आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज कंपनी का सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कंपनी कैटेगरी मिड कैप में और जो यहां पर देख सकते हैं 77,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप है। तो इसमें दोस्तों अब गिरावट हो सकती है कल के दिन में। और साथ ही दोस्तों कंपनी का आप देख सकते हैं डिविडेंड रेट वगैरह बहुत ही अच्छा इस टाइम बना हुआ है। लेकिन पिछले 6-7 महीने से और 1 साल से कंपनी के अंदर लगातार नेगेटिविटी यहां पर फैली हुई है। तो दोस्तों ये कंपनी सिर्फ तभी यहां पर उभर सकती है जब कंपनी के मोमेंटम प्रोजेक्ट वगैरह काफी अच्छे मिले और कंपनी के रिजल्ट ठीक ठाक निकल कर आए। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकती है आने वाले 1-2 साल के अंदर ही। लेकिन दोस्तों मंडे के दिन में अगर आप इस कंपनी के अंदर सेल बाय एंड होल्डिंग करने का डिसीजन लेते हैं तो आप एक बार जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद इस कंपनी में इस वाले डिसीजन को ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है।